वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ ना, मतलब 5 दिन के अंदर अंदर 100% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। और बहुत सारे लोग इस स्टॉक में भागेंगे इसकी तरफ, और इसमें अगर हम आज की बात करें तो आज भी 10% का अपर सर्किट लगा है। लेकिन अब इस स्टॉक में एक प्रॉब्लम होने वाली है। एक्चुअल में एक नहीं 2 प्रॉब्लम होंगी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। एक तो टेक्निकली होगी, एक न्यूज़ आई है वो प्रॉब्लम हो सकती है। कमेंट करके बताना कितने लोग ऐसे हैं जो इस स्टॉक का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जिसका नाम है बिनानी इंडस्ट्रीज़। 10% का अपर सर्किट और सिर्फ 23 रुपये का स्टॉक। अब ज़रा देखो पिछले 5 दिन के अंदर अंदर इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, 64% के समथिंग का। और मतलब अगर हम ट्रेडिंग डे की बात करें तो यहाँ से आप देखो 7 अप्रैल से लेके अभी तक 129% का रिटर्न दे चुका है 10 दिन के अंदर अंदर। अब ये जो इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है इतनी फास्ट तरीके से, आपको क्या लगता है आगे स्टॉक में जो चाल है, सिचुएशन है, वो क्या रहने वाली है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्या है, अपर सर्किट। अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक ना सिर्फ जब ही अच्छे लगते हैं जब उनमें अपर सर्किट लगा हुआ होता है और हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक हो। लेकिन जिस दिन लोअर सर्किट लग गया उस दिन क्या होगा। और इतना ही नहीं, इसकी रिस्क लेवल बताऊँ मैं आपको, नाम पढ़ सकते हैं आप, बिनानी इंडस्ट्री। ज़रा देखिएगा 72.5 करोड़, 100 करोड़ से भी कम का मार्केट लेवल। क्या होगा इसका रिस्क लेवल, आप इस चीज़ से समझ लीजिएगा। और हाँ, स्टॉक में एंट्री एग्जिट जो भी करना है ना, अपना डिसीजन होना चाहिए आपका। ये बहुत रिस्की कंपनी है, एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। यहाँ पर हम बाद में आएंगे इसके डेटा पर, पहले ज़रा न्यूज़ देखो इसके बारे में क्या है। 5 दिन में 100% ज़्यादा उछला शेयर, एक्सचेंज ने पूछी तूफानी तेज़ी की वजह। एक दिन पहले का ये आर्टिकल है, ये बिनानी इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलो जानते हैं आखिर क्या है मैटर, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्यों है स्टॉक रिस्की, क्या रीज़न है, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है बिनानी इंडस्ट्री की, तो ज़्यादा और चीज़ें नहीं देखेंगे, बस इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। यहाँ पर स्टॉक में कैसे कैसे तेज़ी देखने को मिली, अपर सर्किट लगा हुआ है, ये चल रहा है। अब हुआ क्या कि बिनानी इंडस्ट्री में कंटिन्यू 8 अप्रैल पर 10 रुपये 46 पैसे के स्टॉक थे 8 अप्रैल में, और 16 अप्रैल को ये स्टॉक 21 रुपये 42 पैसे पर पहुँच गया। और 17 अप्रैल में आज फिर से स्टॉक में तेज़ी 10% की, 23 रुपये के पार पहुँच गया। इस तूफानी तेज़ी को लेकर एक्सचेंज ने 11 अप्रैल को कंपनी से स्पष्टीकरण मंगाया कि प्राइस मूवमेंट को लेकर बिनानी इंडस्ट्री ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि तेज़ी पूरी तरीके से मार्केट पर आधारित है और जनरल मार्केट कंडीशन से कनेक्टेड है। बिनानी इंडस्ट्री ने बताया कि फिलहाल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या महत्वपूर्ण और प्राइस सेंसिटिव इवेंट नहीं है जो कि स्टॉक मूवमेंट पर असर डाल सके। मतलब सीधी सी बात है, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्राइस को बढ़ाती हैं जानबूझ के, मतलब अपनी तरफ से ही पैसा लगाएंगे, उसके प्राइस को बढ़ाएंगे जिससे वो लोगों की नज़रों में आए, लोग वहाँ पर बाइंग करें और वो स्टॉक का प्राइस बढ़े, मार्केट वैल्यू बढ़े, और फिर हाई लेवल पर स्टॉक को सेल करके निकल जाएंगे। ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनीज करती है। तो उसी के चलते जो है जो मतलब एक्सचेंज है, उन्होंने इनसे स्पष्टीकरण मांगा, पूछा कि भाई क्या है ये सब, इतना मतलब 5 दिन में पैसा दुगना, तो क्या चल रहा है सब। तो उसके ऊपर कंपनी ने कहा कि भाई हमारी तरफ से कुछ नहीं है, ये तो सब मार्केट की तरफ से हो रहा है, जो भी हो रहा है हमें कुछ नहीं मालूम है, लोग कर रहे हैं या कोई अंदर ही अंदर किसी ने हैवी क्वांटिटी उठाई, हमें नहीं पता। तो पूरा स्टॉक मूवमेंट जो है पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। इन्होंने तो अपना जवाब दे दिया सिंपल सा, यहाँ तक ठीक है। ये मार्केट को बात जवाब अच्छा भी लगा कि भाई कंपनी की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है, तो लोग इसमें इंटरेस्टेड भी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आएगी वो देखिएगा। एक महीने में ही 129%, बल्कि मैंने आपको दिखाया कितना कितना यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्कस किया गया है। चलो ये तो हो गया क्लियर। अब यहाँ क्या मालूम यहाँ पर अंदर अंदर कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो तो भाई अभी पता नहीं है। अगर बाद में कभी खुलासा हुआ, अगर चल रहा होगा तो, नहीं चल रहा है तो अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी रिस्की कंपनी है। इसके अलावा आप ज़रा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ज़रा नीचे आइएगा, यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस अभी लॉस मेकिंग है, थोड़ी सी यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ है। कंपनी में प्रॉब्लम पता है क्या है, मतलब एक स्टेबल नहीं है कि एक कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है या लॉस ही लॉस हो रहा है। 2-3 साल फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर लॉस हुआ, उसके बाद 2 फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट हुआ, उसके बाद फिर से 1 फाइनेंशियल ईयर लॉस हुआ, फिर उसके बाद 2 फाइनेंशियल ईयर प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद 2 फाइनेंशियल ईयर फिर लॉस हुआ, फिर अब 1 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हो गया। मतलब स्टेबल नहीं है। 2013 का डेटा है, 2013 से लेकर अब तक के। मतलब एक तो ऐसा हो गया कि चलो कंपनी धीरे धीरे करके अपने लॉस को कम कर रही है, एक हो गया कंपनी धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। यहाँ तो कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। और इस तरह की कंपनीज होती हैं सबसे
सबसे ज़्यादा रिस्की। ऊपर से इसका मार्केट कैप देख लो 100 करोड़ से भी कम, मतलब एक माइक्रो कैप की कंपनी आ गई, एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ गया, तो कितना ज़्यादा रिस्क यहाँ पर बढ़ गया अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ शो ही नहीं हो रही है ज़्यादातर, तो और लास्ट ईयर की भी नेगेटिव है, कोई खास नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ चलो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है। स्टॉक प्राइस CAGR बिल्कुल ठीक नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी शो नहीं हो रहा है। बैलेंस शीट की अगर आप बात करोगे तो 172 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखोगे ये कर्ज लगभग 6,500-7 हज़ार करोड़ तक का था, जो अभी 172 करोड़ का है, लेकिन अभी भी 100 करोड़ से भी कम के मार्केट कैप पर 172 करोड़ का कर्ज। और भाई रिजर्व्स नेगेटिव में, वो भी 216 करोड़ के, जो 154 करोड़ के पहले पॉजिटिव में हुआ करते थे। फिक्स एसेट एक टाइम में 5800 करोड़ लगभग, मतलब 6,000 करोड़ के हुआ करते थे, आज की डेट में कितने, 0। देख रहे हो बैलेंस शीट, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जिसपे हम भरोसा कर सके कि भाई हाँ ये थोड़ा सा ट्रस्ट हम इस पर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट बिल्कुल ख़राब। हाँ बस ये देखा जा सकता है कि भाई 6,000 करोड़ का जो यहाँ पर डेट था उसको कम करके इन्होंने 172 पे लिया है। किस तरीके से लिया है, पूरे फिक्स एसेट भी तो ख़त्म हो गए यहाँ पर, ये भी देखो। तो मतलब बैलेंस शीट बिल्कुल भी अच्छी है नहीं। मैं आपको ये सब चीज़ें इसीलिए दिखा रहा हूँ। 5 दिन के अंदर अंदर 104% का रिटर्न, और बहुत सारे लोग इसके पीछे भागेंगे। ज़रा इसकी कंडीशन भी तो देख लो, है भी बाय करने लायक या नहीं, ये भी देखो। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा अगर आप मार्केट में काम करते हो तो। प्रमोटर्स की होल्डिंग 52%, FII 0, DI यहाँ पर 1.76, बाकी का 45% जो है वो 45.5% पब्लिक के पास है। आपको क्या लगता है ये वाला डेटा देखने के बाद एक्चुअल में इस कंपनी में थोड़ा बहुत मतलब उम्मीद नज़र आती है, लगाना चाहिए थोड़ा बहुत या नहीं लगाना चाहिए? इसके अलावा बुक वैल्यू नेगेटिव में है भाई, स्टॉक का पी शो नहीं हो रहा है, ROC भी शो नहीं हो रही है, ROC भी शो नहीं हो रही है, मतलब मालूम ही नहीं क्या है भाई, मतलब डेटा ही गायब है। अब बताओ जब किसी का कुछ डेटा ही नहीं मिला है, इस पे किस बेस पर पैसा लगाएं? सिर्फ इसीलिए कि स्टॉक 5 दिन से भाग रहा है तो हम उम्मीद है मैं यहाँ पर स्टॉक भागेगा। चलो तो अब इसकी गिरावट भी शुरुआत होने वाली है, वो भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ज़रा उसके लिए आप चलो टेक्निकल चार्ट पर। जब भी स्टॉक देखो यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा पहले जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये कंडीशन देखो, इसकी स्टॉक कहाँ से आया पहले तो चलो इसकी पास्ट हिस्ट्री को तो हम भूल जाते हैं, स्टॉक कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया उसको छोड़ दीजिएगा। अभी देखिएगा स्टॉक काफ़ी टाइम से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहा था। अब यहाँ पर हुआ क्या, मैं अब जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा यहाँ पर ये स्टॉक में कंटिन्यू अपर पे अपर सर्किट लगना शुरू हुआ, ये यहाँ से जा रहा है ऊपर। देखो एक बात क्लियर समझ लो, स्टॉक में अगर इस तरीके से तेज़ी आ रही है, मतलब इस तरीके से, मतलब हर दिन बड़ी तेज़ी देखने को मिली, जैसे यहाँ पर 20%, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 20%, यहाँ पर फिर से 10%, 10%, 10%, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर या 10 दिन 20 दिन के अंदर पैसा दुगना कर दिया। याद रखना अगर स्टॉक इस फॉर्म में चल रहा है, सीधा एकदम भागता हुआ, एक हो गया स्टॉक धीरे 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 करके ऊपर चल रहा है, एक हो गया सीधा ऊपर की तरफ भागता हुआ, तो जो धीरे धीरे करके चल रहा है ना वो ठीक है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस फॉर्म में जा रहा है, मैं उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, अगर वो भी इस स्पीड से गए तो उनमें भी इसी स्पीड से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। यहाँ पर लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, याद रखना। और सेम इसके अपोजिट, अगर इसी स्पीड से स्टॉक में गिरावट आई है किसी वजह से, कि लगातार गिरावट 20%, 10%, 20%, और स्टॉक 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट आधा हो गया है, 90%, 70% टूट गया है, याद रखना चाहे उसमें कितनी भी नेगेटिव न्यूज़ हो, थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर आएगी। लेकिन वो थोड़ी सी रिकवरी कितनी होगी, उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, डिटेलिंग करनी पड़ेगी, टेक्निकल देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो अगर तेज़ी से स्टॉक भाग रहा है और यहाँ पर कोई न्यूज़ अगर नेगेटिव नहीं भी आती है, तब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सेम अगर स्टॉक इसी स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा है, उसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, तो भी थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि स्टॉक ने यहाँ पर इन्होंने स्पष्टीकरण तो दे दिया है कंपनी ने कि भाई हमारी तरफ से कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आने वाले 1-2 दिन शायद इसमें और अभी अपर सर्किट देखने को मिल जाए, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में होने वाली है बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, वैसे तो अपर सर्किट लगा हुआ है, एंट्री तो मिलेगी नहीं, लेकिन जिस दिन भी अपर सर्किट हटा और आपने एंट्री करने का प्लान किया तो भाई बहुत बुरे फंस जाओगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि इसकी कंडीशन आप फाइनेंशियली भी देख लो, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरह के स्टॉक्स में तो मैं आपको ना तो शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट करूंगा, ना ही मिड टर्म के लिए, और ना ही लॉन्ग टर्म के लिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इस स्टॉक में जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। बट मुझे इस स्टॉक में कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आती है, जिसके बेस पर मैं ये बोल सकूं आपको कि बिल्कुल इस स्टॉक में जाना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, इस तरह का कोई स्टॉक आपके पास ऑलरेडी है, या आपने इस तरह के स्टॉक्स में पहले कभी ट्रेडिंग की है या इन्वेस्टमेंट किया है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इस स्टॉक
से रिलेटेड या किसी और स्टॉक के बारे में आपको जानना है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का डेफिनेटली आप आंसर देता हूं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको इस स्टॉक के बारे में और कुछ भी ऐसी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो मैंने इस वीडियो में ना शेयर की और आपको पता हो तो भी कमेंट करके बताना। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो भाई शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।